गुड इवनिंग एवरीवन। ये जन्माष्टमी के मॉर्निंग की है और मैं सुबह ऐसे को टेढ़ा है हम ये, लोग सब लोग नहा धो लिए थे सीधा और ऐसा और करके ऐसे सुबह की बनती है। मॉर्निंग की पूजा कर ली थी। भगवान को बुला दिया था सुबह मैंने। और उसके बाद हस्बैंड जा रहे थे वर्क पे, तो उनको क्या कहते हैं, वो जॉब पे जा रहे थे, तो मैंने उनके लिए पकौड़ियाँ कुटकी बना दी हैं। तो ये कुटकी पकौड़ियाँ बनाई हैं। और जन्माष्टमी का त्यौहार तो अच्छा है। ये देखिए पकौड़ी मैं फिर बना रही हूँ, तल रही हूँ पकौड़ियाँ। अच्छा, कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं हम बार बार नहीं खाते, लेकिन क्या होता है जब भी जॉब करेंगे, बाहर जाएंगे का, तो अगर हम कोई भी उपवास रखते हैं तो भगवान ने हमसे ये नहीं कहा है कि नहीं आप नहीं खाइए। खाइए, लिमिटेड खाइए, लेकिन ज़्यादा भी नहीं। और इधर मेरी सुबह चाय और पकौड़ी ये मेरी तैयार हो गई थी। मैंने ये अपने हस्बैंड को दे दिया था, तो वो खा के फिर चले गए थे। उसके बाद में फिर दोपहर में अपने जन्माष्टमी की तैयारी करने लगी, क्योंकि पंजीरियाँ वगैरह जमाई थी, सारा हरीरा वगैरह बनाया था। बहुत सारी प्रिपरेशन होती हैं। और ये दोपहर की है। फिर दोपहर में जब हस्बैंड आए थे तो फिर क्या हो मैंने गया आलू तुम्हारी? की टिक्कियाँ बनाई थी। तो हस्बैंड जो है मेरे हार्ट पेशेंट है, तो ज़्यादा ऑयल वगैरह उनको पसंद नहीं, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में दे दिया था। तो मैं फिर भी आलू की टिक्की बना रही हूँ। तो हल्का सा मैंने इसको ग्रीस कर दिया था तवे को, और उससे मैं आलू की गोल गोल टिक्कियाँ बना रही हूँ। आलू में मैंने मिर्च, धनिया, सीधा नमक, लाल मिर्च, ये सब डाल दिया था। व्रत वाली चीज़ें थी, सब ये डाल दिया था। तो मैंने कहा थोड़ा सा आधा, इधर मैंने खीर बना ली थी। तो क्योंकि कृष्ण भगवान को जन्माष्टमी पर खीर का भोग ज़रूर लगाना चाहिए, उनको बहुत प्रिय है। तो ये पर मैंने खीर, उधर मैंने चटनी पीस ली थी। तो वो चटनी वो सादा थी, टमाटर के है ना, टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्च वगैरह थी। और इधर जो है बेटी जो है मेरी भगवान को भोग लगा रही है दोपहर का। और मैं शाम को, मुझे फिर मंदिर का भी सब करना था, मंदिर की सब पूरी सफाई करनी थी। तो दोपहर का है, तो मैंने सारा सामान तो मेरा बन ही चुका था। तो मैंने कहा था अब ये इन लोग का भी कर दूँ सारा, जो है इन लोग को भी खिला दूँ, तो परिवार को भी भाई पहले, परिवार पहले है। और तुम यहाँ इधर हटो। सब कहते हैं उसके बाद ये शाम की पूजा का समय है, ये हमारे यहाँ पूजा करिए। तो मैंने जो थी कृष्ण भगवान को, अपने लड्डू गोपाल जी को अलग से डबल उनको कर दो। चौकी पे विराजमान करके उनकी पूजा की थी। पीछे इनका जन्माष्टमी का कैलेंडर लगा हुआ है। तो मैंने कुछ इस तरीके से पूजा की थी। और ये पूजा की थी। आज के दिन हमारे यहाँ जो है अग्यारी भी होती है, अष्टमी के दिन। और इधर से मैंने पंजीरियाँ वगैरह जो बनाई थी ना, वो थोड़ी थोड़ी सी पूजा के लिए जो मंदिर में भेजते हैं वो निकाल ली थी। तो वो देखिए स्टूल पे रखी हुई हैं। तो उधर मैंने हरीरा है, पंजीरी का सार वगैरह सारा जितना है वो सब कर लिया था। पंजीरी मैंने सब एक ही डिब्बे में कर ली थी, क्योंकि भोग लगने के लिए मंदिर में जाना था ये, और यहाँ भी भगवान का भोग लगना था। तो क्योंकि एक थाली जो है भगवान के पास भी जाती है। तो इधर पूजा कर रहे हैं। बेटा जो है बाहर है, वो बाहर जॉब कर रहा है, तो वो बाहर है, बस वो ही नहीं था। और मैं, हस्बैंड और बेटी ने बस पूजा जो है जन्माष्टमी की बहुत हर्षोल्लास के साथ की है। अच्छा लगता है जब परिवार वाले सब साथ में होते हैं, है ना। और बेटा जो था वीडियो कॉलिंग कर रहा था, और वीडियो कॉलिंग करके देख रहा था कि हम लोग कैसे पूजा कर रहे हैं। उसको भी कहा कि मम्मा मैं व्रत रह लेता हूँ। तो मैंने कहा बेटा व्रत मत रहो, क्योंकि जब पीजी में रहते हैं तो मैंने कहा व्रत मत रहो, क्योंकि फिर दिक्कत होगी, कुछ खाने को नहीं मिलेगा पूरा दिन, तो फ्रूट्स पे नहीं रह पाओगे। और फिर मॉर्निंग में चले जाते हो जॉब पे, है ना, फिर इवनिंग में या तो मैंने कहा दिक्कत हो जाएगी बेटा। घर की बात अलग होती है, घर पे तो हर चीज़ हम बना देते हैं, बार बार बच्चों को बना बना के देती रहती हूँ मैं। कुछ लोग कहते हैं ना कि क्या ज़रूरत है बनाने की, रेडीमेड तो सब कुछ बन ही जाता है। लेकिन मेरे ख़्याल से घर पे हम बनाएँगे तभी तो हमारे बच्चों को हमारे रिचुअल्स पता चलेंगे कि हमारे कस्टम्स और रिचुअल कैसे हैं। हम, कि हमारी, जैसे हम अपनी मदर को या अपने इन-लॉज़ को याद करते हैं कि हाँ, वो इस टाइप से पूजा करते थे, जो हमारे यहाँ परंपरा चल रही है। वही चीज़ हमारे बच्चे देखेंगे, वही-वही करेंगे, है ना? और जब हम ही लोग नहीं करेंगे, तो हमारे बच्चे हमसे क्या सीखेंगे? कुछ भी नहीं सीखेंगे। ब और रेडीमेड में क्या है, रेडीमेड में पैसा फूँक तमाशा देखने वाली बात है। कि आप ले तो आएँगे ज़्यादा से है ना, कितना ले आएँगे आप? घर में क्या होता है, भरपूर चीज़ मिल जाती है। इधर जो है हमारी पूजा हो रही है, अग्यारी में हम लोगों ने अग्यारी करी है, तो सब हम दोनों ने मिलके करी है। इधर जो बेटी बेटी है मेरी, वो वीडियो शूट कर रही है। तो वही मैं आपसे कह रही थी ना कि बाज़ार में तो हर चीज़ मिल जाती है मार्केट में, लेकिन उसमें इतनी शुद्धता होती है क्या? शुद्धता नहीं होती ना।
तो अगर हम लोग खुद ही करें, और ऐसा नहीं है, पहले मुझे भी नहीं आता था काम करना मीन्स ये है कि खाना बनाना, लेकिन इतनी सारी चीज़ें, एक जैसे कि हम लोग हरीरा वगैरह बनाते हैं। आज मैंने हरीरा भी फर्स्ट टाइम ही बनाया, पंजीरिया भी फिर बनाने लगी जब हम लोग अपने सेपरेट हो गए थे हस्बैंड के साथ, तो हम बैनर बनाने लगी, क्योंकि कोई फिर करने वाला तो होता नहीं, कोई देता नहीं है, और फिर अच्छा नहीं लगता कब तक आप अपने पेरेंट्स से करेंगे। और मैं कभी किसी से कहती भी नहीं हूँ कि कोई मेरे लिए करे कुछ भी, मैं खुद ही कर लेती हूँ, क्योंकि अपना सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, कभी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। वही मेरे बच्चों का है, ज़रा सा अगर हम बीमार भी आते हैं तो ये नहीं कि ना मैं अपने मायके वालों को कहती हूँ ना ससुराल वालों को कि नहीं आप आइए नहीं, जैसे होता है ना लेडीज़ की तुरंत ही जरा सी तबीयत ख़राब हुई तुरंत ही मायके वालों को फ़ोन कर दिया, तुरंत ही आ गए भाई वगैरह हैं या कोई है। मुझे ये सब चीज़ें बिल्कुल पसंद ही नहीं है। आप खुद इतनी सेल्फ डिपेंड हुई है कि अपना काम खुद ही करिए। इधर मैं कृष्ण भगवान की आरती गा रही हूँ, आरती कुंज बिहारी की, है ना, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। तो बस श्री कृष्ण भगवान सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। और बनाया, और हस्बैंड भी बहुत खुश थे कि कुछ है होंगे ही कि जब मैंने सब बनाया है, क्योंकि फिर हमारे यहाँ कॉलोनी में भी हम लोग जो मंदिर है वहाँ भी देते हैं, और जहाँ हमने मूर्ति की स्थापना कराई थी साईं बाबा की दुर्गा माँ की मंदिर है, तो वहाँ भी मैं जाके भोग दे के आती हूँ। तो वो हस्बैंड भी जाते हैं देने के लिए, मैं भी चली जाती हूँ उनके साथ में। और यहाँ कॉलोनी में मंदिर था, तो यहाँ भी मैंने एक थाली बना के बनाई थी भगवान के नाम से। और फिर कॉलोनी में हमारे ये रहते हैं ना प्रसाद वगैरह जो भी बनता है, तो आपस में होता है हम लोग आदान प्रदान चलता है, जो हमारे बहुत अच्छे हैं, जिससे हमारे बहुत अच्छे टर्म्स हैं बहुत है, तो वो हमारे मेरे में आते हैं। और मैं भी तो मुझ पर टाइम ही नहीं होता है, क्योंकि मैं मॉर्निंग की गई हुई, फिर मैं आती हूँ, मुझे समझ लीजिए 3 साढ़े 3 बज जाता है आते आते, है ना। तो इतना टाइम, फिर आके मैं क्लासेस लेती हूँ, तो उसके बाद मुझे इतना टाइम ही नहीं मिलता है कि किसी के घर जाके मैं जाके बैठ पाऊँ। बस मेरा चलते और चलते फिरते जो मेरी हाय हेलो हो जाती है सबसे, बस वही है। और थोड़ा सा मैं इधर में जैसी भी हूँ, बस मुझे वही सही लगता है, मुझे लोग से ना बैठना, ना ही तो रिलेशन में और ना ही कहीं और अपने मतलब अड़ोस पड़ोस में, मुझे नहीं अच्छा लगता घुस के बैठना, क्योंकि जितना हम घुस के बैठते हैं ना तो उसमें क्या होता है, बुराइयाँ ज़्यादा निकलती हैं। तो इधर हमारे ना सत्यनारायण जी की कथा दिखी, तो सत्यनारायण भगवान की हमारे यहाँ ससुराल में सत्यनारायण भगवान की कथा की जाती है। तो अब मैं इधर जो है आरती गा रही हूँ, और मैंने इसीलिए म्यूज़िक नहीं लगाया, आरती जो गा रहे थे कहीं कॉपीराइट ना आ जाए ये। हम लोग अपने बच्चों को खुद ही तब सिखा पाएंगे ना जब हम लोग ठीक होंगे। तो मेरे ख्याल से तो हर मदर को कुछ बना के देखना चाहिए। देखिए पहली बार में हम कुछ बनाएंगे तो हो सकता है कि परफेक्ट भी बन सकती है, हो सकता है कुछ ख़राब भी हो जाए, है ना। दोनों चीज़ें निगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों ही लेके चलना चाहिए, मेरा तो यही मानना है। और बस मैं इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि हाँ घर में अच्छा कुछ बनाएंगे तो ढंग से खा भी सकते हैं। जो रेडीमेड चीज़ें होती हैं वो आप कितना खा पाएंगे, वरना मोस्ट लोग मैंने देखे ना, बहुत लोग जो बिल्कुल काम करना नहीं चाहते हैं वो कहते हैं हाँ बाज़ार में तो मिल जाती है, भाई बाज़ार में तो हर चीज़ मिल जाती है ना। तो व्यक्ति अपना घर क्यों बसाता है, घर इसीलिए बसाता है ना कि उसकी एक अच्छी सी फैमिली हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, बच्चे हो। अच्छा हम सभी लोग बैठ के पूजा कर रहे हैं, और पूजा मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा करते हैं। मैं तो लेडीज़ तो करती हैं लेकिन जेंट्स मैंने कम देखा है, मेरे हस्बैंड पूजा बहुत करते हैं, तो हम लोग मिलके ही पूजा करते हैं, कर रहे हैं मतलब। और हस्बैंड जो है पूजा के नाम पे वैसे भी कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करेंगे। बस मैं बोलूँगी पूजा का ये सामान आना है तो वो सारा सामान ज़्यादा से ज़्यादा ही लेके आते हैं, कम लेके नहीं आते हैं, और बहुत खुश होके आते हैं, मतलब भगवान में उनकी बहुत आस्था है। तो अब होना भी चाहिए, क्योंकि जो कुछ दिया है वो भगवान ने हमें दिया है, और आज हम इस जो लायक हैं वो भगवान की वजह से हैं या अपने माता पिता की वजह से हैं, है ना। इधर में जो थे सालिग्राम को मेरे हस्बैंड जो हैं वो स्नान करा रहे हैं पंचामृत में। तो पंचामृत में होता है कि पंचमेवा से और घी, दूध, दही, शहद और गंगा जल है ना, इससे जो बनता है, उधर मैंने कसार बना लिया था और इसमें तुलसी जी का भोग लगा दिया था, क्योंकि भगवान विष्णु को जो है तुलसी बहुत प्रिय है, और तुलसी के बिना वो जरा सा भी भोग जो है ग्रहण नहीं करते हैं।
चाहे डेली का हो चाहे वैसे भी, चाहे सत्यनारायण की पूजा हो, इसीलिए तुलसी जी का भोग लगता है। और इधर मैंने कान्हा जी को बाँसुरी अर्पित की थी, इनके कपड़े देखिए लेके आई थी, सिर्फ कान्हा जी के लेके आई थी। और मंदिर में इन कान्हा जी की अलग बिल्कुल ड्रेस है, यूनिक ड्रेस है कान्हा जी की हमारी। और देखिए कितनी प्यारी ड्रेस लग रही है ये हमारी। इधर ये बाल्टी रखी है क्योंकि एसी का इधर से ना पाइप आ रहा है, तो इधर मैंने बाल्टी लगा दी थी कि साइड से। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और ये हमारी पूजा का लुक है। देखिए ये इधर मैं शंख बजा रही हूँ। कान्हा जी को 8 टाइम मैंने भोग लगाया था, और माखन मिश्री का भोग बहुत ज़रूरी है। खीर और माखन मिश्री तो बहुत ही ज़रूरी है। और ये हमारी पूजा करोगे कि मेरे कान्हा जी का देखिए लुक कितने प्यारे लग रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।